नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। तारीख है 19 अगस्त 2026। जगह है सेक्टर 46 की सदर सराय कॉलोनी और यहां प्राधिकरण की कार्रवाई में करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ बुलडोजर चलना ही बड़ी खबर नहीं है। बड़ी बात यह है कि कार्रवाई के बाद जमीन की निगरानी के लिए भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यानी प्राधिकरण ने सिर्फ अवैध निर्माण हटाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अब यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जा न हो। तो आखिर सदर सराय कॉलोनी में क्या क्या कार्रवाई हुई, किन किन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रही, कौन से निर्माण तोड़े गए और सबसे बड़ा सवाल 2500 वर्ग मीटर जमीन खाली होने के बाद क्या यहां दोबारा अतिक्रमण रोक पाएगा नोएडा प्राधिकरण? आइए पूरी खबर सिलसिलेवार समझते हैं। नोएडा में सरकारी और प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में 19 अगस्त 2026 को सेक्टर 46 स्थित सदर सराय कॉलोनी में कार्रवाई की गई। यह कोई अकेले विभाग का अभियान नहीं था। इस कार्रवाई में वर्क सर्कल 3, भूलेख विभाग और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। संयुक्त टीम की मौजूदगी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मौके पर जो निर्माण अवैध रूप से किए गए थे उन्हें हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सिर्फ बाहरी अतिक्रमण हटाने तक मामला सीमित नहीं रहा, मौके पर बनाए गए अवैध कमरों और नालियों को भी तोड़ा गया। प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 2500 वर्ग मीटर भूमि खाली कराई। यानी जिस जमीन पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण मौजूद था उसे कार्रवाई के बाद कब्जा मुक्त कराया गया। यह आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2500 वर्ग मीटर जमीन, इतनी बड़ी जमीन को खाली कराने के बाद अब चुनौती सिर्फ जमीन खाली कराने की नहीं है, असली चुनौती है इसे दोबारा कब्जे से बचाना। अक्सर अतिक्रमण हटाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या कुछ समय बाद उसी जगह पर दोबारा निर्माण शुरू हो जाता है। नोएडा प्राधिकरण ने इसी संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बार निगरानी पर भी जोर दिया है। कार्रवाई के बाद संबंधित साइट स्टाफ को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, साइट स्टाफ को हर दिन की रिपोर्ट संबंधित अवर अभियंता को प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। यानी अब जमीन खाली कराने के बाद वहां क्या स्थिति है, इसकी जानकारी भी अधिकारियों तक लगातार पहुंचती रहेगी। प्राधिकरण की इस व्यवस्था का सीधा मतलब है कि कार्रवाई के बाद खाली हुई जमीन को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। साइट स्टाफ को नियमित रूप से मौके का निरीक्षण करना होगा। अगर दोबारा कोई व्यक्ति वहां निर्माण करने की कोशिश करता है, अगर कोई नया अतिक्रमण दिखाई देता है या फिर जमीन पर दोबारा कब्जे की कोशिश होती है तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी तक पहुंचाई जा सकेगी। और यही वजह है कि इस कार्रवाई का अगला चरण अब निगरानी है। इस कार्रवाई में नोएडा पुलिस की मौजूदगी भी रही। इसके अलावा वर्क सर्कल 3 और भूलेख विभाग की टीम ने भी संयुक्त रूप से कार्रवाई में हिस्सा लिया। किसी भी अतिक्रमण विरोधी अभियान में कई विभागों का समन्वय महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि इस कार्रवाई में संबंधित विभागों की संयुक्त मौजूदगी के साथ अवैध निर्माण को हटाया गया। नोएडा तेजी से विकसित हो रहा शहर है। जमीन की बढ़ती कीमत और शहरी विस्तार के बीच सरकारी तथा प्राधिकरण की भूमि को अतिक्रमण से बचाना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसी जमीन पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण सामने आने के बाद कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। सदर सराय कॉलोनी में हुई कार्रवाई भी इसी दिशा में एक कदम है। हालांकि किसी भी जमीन या निर्माण की वैधानिक स्थिति संबंधित अभिलेखों और सक्षम प्राधिकरण की प्रक्रिया के आधार पर ही तय होती है। लेकिन इस मामले में प्राधिकरण की ओर से मौके पर मौजूद अवैध निर्माण को हटाते हुए करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई है। अब इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2500 वर्ग मीटर जमीन अब पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रहेगी? क्योंकि बुलडोजर चलाना एक चरण है, जमीन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना दूसरा चरण। प्राधिकरण ने इसके लिए साइट स्टाफ को नियमित निरीक्षण और दैनिक रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि यह निगरानी व्यवस्था जमीन को दोबारा कब्जे से बचाने में कितनी प्रभावी साबित होती है। फिलहाल सेक्टर 46 की सदर सराय कॉलोनी में हुई कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, अवैध कमरे और नालियां तोड़ी गई। वर्क सर्कल 3, भूलेख विभाग और नोएडा पुलिस की संयुक्त मौजूदगी में कार्रवाई हुई और सबसे अहम, अब खाली कराई गई जमीन की नियमित निगरानी और रोजाना रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब असली परीक्षा प्राधिकरण की है। क्या यह जमीन आगे भी अतिक्रमण मुक्त रह पाएगी? क्या निगरानी व्यवस्था जमीन पर दोबारा कब्जे की कोशिशें रोकेगी?
और अगर दोबारा निर्माण की कोशिश होती है तो क्या प्राधिकरण उतनी ही तेजी से कार्रवाई करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर है, नोएडा में अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, जमीन खाली हुई है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर हैं कि जमीन दोबारा न गिरे।